नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद स्वामी की यह अनुपम रचना समयसार नामक ग्रंथ है। भरत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए, जिन जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह है, ऐसे जीवों को तीर्थंकर परमात्मा का विरह भुला देने में समर्थ ये महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसा काम किया है यह ग्रंथ लिखकर कि हम भूल गए तीर्थंकर नहीं भी हैं। यदि वर्तमान काल में, यदि वर्तमान में पंचम काल भी चल रहा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि पंचम काल को भी चौथा काल बनाने का यदि किसी ने काम किया है तो वो आचार्य कुंद स्वामी ने किया है। वही वाणी, वही बात, वही चर्चा जो तीर्थंकरों के समूह शरण में चला करती थी, आज वही चर्चा यहाँ हमारे इस जिन मंदिर में शिकागो के टेम्पल में चल रही है। कुछ फ़र्क नहीं है, वहाँ की बात करो या यहाँ की बात करो, चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बोल रहे हों, चाहे आचार्य कुंद स्वामी बोल रहे हों, चाहे हम ग्रंथ को पढ़ रहे हों, बात तो वही है। क्या फ़र्क पड़ता है? आप ये कह सकते हैं कहाँ तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की कही हुई बात और कहाँ मुनिराज की कही हुई बात, और मुनिराज भी तो साक्षात नहीं है। अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो वही है ना। और जो जीव इस बात को स्वीकार करे उस जीव का भला हो जाता है, कल्याण हो जाता है। प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत करुणा करके, माने हम तो अनेक बार ये बात कहते हैं, शुभोपयोग जो कि अत्यंत कष्टदायक है इन भावलिंगी संतों के लिए। शुभोपयोग में आना इनको तकलीफ देता है, इन्हें पीड़ा देता है। अनेक स्थानों पर तो ऐसे भी प्रयोग किए हैं कि शुभोपयोग भट्टी के समान है, जलती हुई आग के समान है। जिस तरह से एसी से निकलकर, एसी की ठंडक से निकलकर बाहर हमें 120 डिग्री टेम्परेचर में जाना पड़े तो क्या स्थिति होगी। आपके यहाँ की बात करता हूँ, हमारे यहाँ तो 50-55 डिग्री टेम्परेचर की बात करो इंडिया की, माने इतने टेम्परेचर में आप बाहर निकलें तो आपको ऐसे लगता है झुलस गए, जल रहे हैं। और अभी इतना नहीं, अभी यदि और ज़्यादा आग में ले जाके पटक दिया जाए तो जैसी तकलीफ होती है, ऐसी वेदना होने के बावजूद भी, क्या शुभोपयोग में ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी आचार्य कुंद स्वामी का सिर्फ एक विकल्प कि इन भरत क्षेत्र के जीवों का कुछ कल्याण होना चाहिए, इन भरत क्षेत्र के जीवों का कुछ उद्धार होना चाहिए। ये भरत क्षेत्र के जीवों के लिए मानो इस सूखे रेगिस्तान में उन्होंने ये समयसार रूपी अमृत वर्षा की है। ये बड़ा अद्भुत काम हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। मानो इस समयसार ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद स्वामी ने हमारे लिए की है। इसकी प्रत्येक गाथा पुकार पुकार करके ये कहती है, विलास भाई तुम्हारे लिए है ये बात, प्रदीप भाई तुम्हारे लिए है ये बात, समझ लेना। मैंने किरण भाई ये जो बात है, यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये आपके लिए, ये मेरे लिए है।
संजीव तुम्हारे लिए है ये बात, ये किसी और के लिए नहीं है। ये बात सुनाने के लिए नहीं है, ये बात चर्चा मात्र के लिए नहीं है, ये बात वाणी से बोल देने मात्र के लिए नहीं है, ये बात अनुभव के लिए है। इसके एक एक शब्द अनुभव से निकले हैं और अनुभव से ही स्वीकार किए जाएंगे। जो बात अनुभव से निकली हुई हो उस बात को अनुभव से स्वीकार करना। श्रद्धा और अंदर की गहराई में उतरकर जो शब्द कुंदकुंदाचार्य ने लिखे, हर गाथा में उनका अंतरंग झलकता है। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले ये ऐसे वीतरागी संत जब बाहर निकलते हैं तो क्या वाणी निकलेगी, क्या चर्चा आएगी, बतलाओ मेरे को। जो देखा है वही आएगा ना, जो अनुभव किया है वही तो निकलेगा, जो फील करते हैं वही तो निकलेगा। आपके शब्दों के माध्यम से क्या निकलता है, यह बहुत प्रसिद्ध कथन है। जब अंदर के भाव समाते नहीं हैं अंदर में तो वाणी में फूट पड़ते हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध है। आपने किसी व्यक्ति को कुछ बुरा कहा तो एकदम नहीं कह दिया, आपने किसी व्यक्ति के लिए कुछ अपशब्द बोले तो एकदम नहीं कह दिए, आप न मालूम कई दिन से सोच रहे थे कि कहूँ कि नहीं कहूँ, हैं? फिर लास्ट में वो बात आपके दिमाग में इतनी भर गई कि आपने तो कह ही दिया। हम खराब बातों के बारे में नहीं कह रहे, हम अच्छी बातों के संदर्भ में भी यही बात कह रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने हमें भगवान बना दिया, भगवान बना दिया। देखो, एक हमारी हालत है कि जब हम आचार्य देव को देखते हैं तो कहते हैं ये मुनिराज हैं, ये भरत क्षेत्र के महान आचार्य हैं, ये संत हैं, ये वीतरागी संत हैं। और एक वे वीतरागी संत जब हमें देखते हैं तो कहते हैं तुम्हें परमात्मा छो। गजब हो गया, हम उनको मुनिराज देख रहे हैं, वो हमें परमात्मा देख रहे हैं। देखो तो सही वीतरागी संतों की कैसी दृष्टि होती है, उनका देखने का नजरिया किस प्रकार का होता है। अमृत भरा है प्रत्येक गाथा में, अद्भुत गाथाएं हैं, अद्भुत प्रकरण हैं। वंदित्व सब सिद्धे से प्रारंभ किया, पहली गाथा को सारे सिद्धों को नमस्कार किया। सिद्ध जो हमारा लक्ष्य है, और गुरुदेव के शब्दों में यदि मैं बात कहूँ तो बात यहाँ से शुरू होती है कि पूर्णता का लक्ष्य रख करके पहले शब्द लिखे इन्होंने। क्या जो बात शुरू की है, पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत हो वही सच्ची शुरुआत है। प्रसिद्ध कथन है गुरुदेव का, आपकी शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से होनी चाहिए। आपने शुरुआत की है ये स्वाध्याय करने की, आपने शुरुआत की है जिन मंदिर आने की, आपने शुरुआत की है यहाँ आकर के थोड़ा सा इस मार्ग में लगने की, आपने शुरुआत की है सत्समागम के माध्यम से। आपका लक्ष्य क्या है ये बतलाओ, क्या लक्ष्य है आपका, आप क्या चाहते हैं? तो का पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए आपका। आपका लक्ष्य वर्तमान में 6ठा 7वां गुणस्थान होना चाहिए। क्या विलास भाई, 4थे गुणस्थान का लक्ष्य बनाया तो अपूर्ण लक्ष्य है आपका, अधूरा लक्ष्य है आपका। और ध्यान रखना, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। क्या कहा मैंने? छोटा लक्ष्य और बड़ा अपराध है। लक्ष्य छोटा नहीं, आप अपनी कैपेसिटी को भी विचारें और इस पंचम काल में कहाँ तक जा सकते हैं उसको भी विचारें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस पंचम काल में वर्तमान में सिद्ध बनने का लक्ष्य बनाएं, मोक्ष जाने का लक्ष्य बनाएं। हाँ, अंतिम लक्ष्य तो वो होगा, लेकिन उसकी पूर्णता इस जन्म में नहीं होगी। मुक्ति की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो सकती। वो जो परम मुक्ति कही है, माने जो देह मुक्ति की चर्चा है, वो देह मुक्ति इस पंचम काल में नहीं हो सकती, लेकिन दृष्टि मोक्ष इस पंचम काल में भी हो सकता है। अकेला दृष्टि मोक्ष ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ना है। गुणस्थान 5वां होना चाहिए, गुणस्थान 6ठा 7वां होना चाहिए। भावलिंगी संत दशा, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। आप देखिए, थोड़ी सी जब कषाएं हमारी कम होती है तो हमें अंदर में कितनी शांति मिलती है यार, कितने जंजाल से बच गया। खुद ही देखिए अपनी कषायों के संबंध में, अपनी आकुलता के संदर्भ में आप खुद ही विचार कीजिए, तो आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि यार बात तो सही है, बिल्कुल फील हो रहा है कि नहीं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन्हीं आचार्य के दिशा निर्देश पर चलते हुए कई अनुभव की बातें लिखी। कदम कदम पर उन्होंने लिखा, आपको ये कषाएं तकलीफ देने वाली लगती है या नहीं, बोलो। आपको क्रोध अच्छा लगता है या आकुलता देने वाला लगता है? हमें मालूम है
क्रोध कोई भी व्यक्ति करे आकुलता ही दिखाई देगी। आप फील करते हैं ऐसा? और फिर जब आप जिनवाणी की शरण में आते हैं तो आप फील करते हैं कि क्रोध कम हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर होता है ना ऐसा। तो ये जो आपको बेटर फील हुआ है, ये क्या चीज बेटर है? बोले ये तो अभी मंद कषाय का भ्रम रूप आनंद है। क्या अभी कुछ आनंद नहीं है ये? लेकिन जब सोचिए मंद कषाय के भ्रम रूप आनंद में ही हमारे को थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो जब कषाय नष्ट हो जाएगी, जब अनंतानुबंधी जड़ मूल से निकल जाएगा, तब कैसा आनंद होगा, कैसा अपूर्व आनंद होगा। आप उसकी कल्पना तो करके देखो। वो काम यहाँ कर रहे हैं। पहला काम, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने की दिशा में पहला चरण, उसका नाम है संवर, उसका नाम है आत्मानुभूति, उसका नाम है शुद्धोपयोग, उसका नाम है चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान से धर्म की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा से धर्म की शुरुआत होती है। हमें शुरू करना है धर्म अपनी लाइफ में। ये मत सोचना हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, क्या हमने तो बहुत धर्म किया है, जिंदगी हो गई धर्म करते हुए, जिंदगी हो गई धर्म करते हुए। यहाँ कह रहे हैं धर्म की शुरुआत ही नहीं की है। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। क्या ये अपने ये सब कर लिया, बस बहुत कर लिया, बहुत धर्म हो गया, बहुत धर्म हो गया। अरे भाई साहब शुरुआत नहीं हुई है अभी। लक्ष्य हो सिद्ध दशा का और शुरुआत हो ज्ञायक के अवलंबन से, वो है संवर। पहली गाथा शुरू हुई वंदित तु सब सिद्धे से, यहां से बात शुरू हुई और फिर जनरल बातें बतलाते रहे। जीवा जीवाधिकार बतलाया, कर्ता कर्माधिकार बतलाया, कल सब चर्चा कर चुके हैं अपन, अभी कुछ नहीं करूंगा। जीवा जीवाधिकार की चर्चा, फिर कर्ता कर्माधिकार की चर्चा, फिर पुण्य पाप अधिकार की चर्चा, फिर आश्रम अधिकार की चर्चा। यहां तक तो अभी कुछ नहीं हुआ काम। और जैसे आगे बढ़े संवर अधिकार, बोले काम हो गया। क्या तो वंदित तो सब सिद्धे से लेकर हम सीधे पहुंच गए संवर अधिकार में। सबका उद्देश्य है, सब यही चाहते हैं कर्म नहीं आए, सब यही चाहते हैं कर्मों से मुक्ति मिले हमारे को, सब यही चाहते हैं जीवन में धर्म प्रकट हो, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। मुझे मालूम है यहाँ जितने लोग हम बैठे हुए हैं, हम सब ये चाहते हैं कैसे भी हो आनंद हो, कैसे भी हो हृदय में आनंद होना चाहिए, मजा आना चाहिए, चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए। ये जो प्रसन्नता है, उत्साह है हमारे मन में, तो ये उत्साह कैसा होगा, ये उत्साह कितना गुना हो जाएगा, उस सम्यक दृष्टि जीव का आनंद कैसा अपूर्व होता होगा। संवर अधिकार कह रहा है ये, वो संवर कैसे प्रकट होगा, ये सब चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। अभी कुछ दिन और करेंगे अपन इन सब विषयों के संदर्भ में चर्चा। बहुत मार्मिक प्रकरण है। संवर प्रकट करने की दिशा में क्या करना चाहिए, संवर प्रकट तो करना चाहते हैं लेकिन करें कैसे, कर नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति की समस्या है। जहाँ देखो वहाँ विलास भाई सारे मुमुक्षु मंडलों में हमारे को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये बात करते हुए दिखाई देंगे। सम्यक दर्शन कैसे होगा पंडित जी, आप तो वो बताओ। अभी भी यदि मैं आपको छोड़ दूँ ना, क्या कि आपको जिसको जो पूछना हो वो पूछ लो, तो मैं गारंटी देता हूँ ये प्रश्न तो नियम से आएगा। क्या और ये प्रश्न आएगा और आपको जवाब वही मिलेगा जो जवाब अनेक विद्वानों से आपको मिल चुका है, और जवाब वही मिलेगा जो जवाब मैं अनेक बार आपको दे चुका हूँ। क्या पिछले वर्षों में, क्योंकि ये 7वीं बार आ रहा हूँ शिकागो, ये 7वां टाइम है। 7 बार में जब पहली बार आया था तब से मुझे ध्यान है, हम लोग यहाँ बैठे थे राउंड लगा करके, क्या मालूम है, चेयर्स लगा करके, और आपका प्रश्न ये था सम्यक दर्शन आत्मानुभूति कैसे हो ये बताओ। क्या और आज भी प्रश्न जहाँ का तहाँ है, बोलो। और ये भी मैं जानता हूँ कि अभी जब मेरा ये यहाँ से संपन्न होगा कार्यक्रम, उसके बाद में 10 लक्षण में आएंगे चेतन भाई, क्या तो आप उनके सामने भी यही प्रश्न रखने वाले हो कि आप तो ये बताओ। ये शाश्वत प्रश्न है,
इस प्रश्न का समाधान किसी वक्ता के माध्यम से नहीं होता। इस प्रश्न का समाधान कोई नहीं कर सकता है। इस प्रश्न की थ्योरेटिकल चर्चा तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करना होगा। यह अनुभव गम्य है। ये निर्णय आपका है, ये व्यक्तिगत निर्णय है। ये निर्णय कोई किसी को नहीं कराता है। कौन कराए, किसको निर्णय कराएं, कैसे कराएं, ये तो बताओ। हम क्या कर सकते हैं? निर्णय करने का काम आपका है। हम तो बता सकते हैं, आचार्य कुंद देव भी क्या कर सकते हैं बतलाओ। लेकिन कुंदाचार्य ने जो शब्द लिखे हैं, जो बातें लिखी है, इन बातों को समझकर पिछले 2000 वर्षों में हजारों लोगों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है। अनगिनती लोगों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है इन गाथाओं को पढ़ करके। उपकार है इसलिए आचार्य कुंद स्वामी का। अनजान लोग जैन कुल में पैदा नहीं हुए हो, उसके बावजूद समय सार हाथ में लग गया और जीवन बदल गया। कितनों का जीवन नहीं बदला है इस समय सार को पढ़ करके? इतिहास उठा करके देखो आप, अनगिनती लोगों का जीवन बदलता हुआ दिखाई दिया है। इसको देखो, पांडे राजमल जी, गृहस्थों की बात करो, मुनिराजों की बात करो तो अमृतचंद्र जयसेनाचार्य हैं, सारे टीकाकार जितने हुए हैं, लेकिन वे तो सब भावलिंगी संत थे टीकाकार, उनकी क्या बात करें। लेकिन पांडे राजमल जी से लेकर बनारसी दास जी, टोडरमल जी हैं, श्रीमद राजचंद्र जी, उन्होंने भी एक आपने मेरे को दिया था कि उन्होंने 125 साल पहले ये बात लिखी थी कि समय सार छपवाओ क्या। और आगे कोई ऐसा व्यक्ति होगा क अक्षर से जिसका नाम शुरू होगा क्या, क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि ये समय सार छपा तो लेंगे, कौन पढ़ेगा, कौन लेगा, क्या क्या होगा इसका। बोले नहीं, जिस दिन तुम्हारे पास में एक साथ कोई बड़ा ऑर्डर आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो क नाम से कोई व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, और फिर तुम्हारे को सोचना नहीं पड़ेगा, इतने समय सार निकलेंगे। और घर घर में समय सार पहुंचाने का काम किया गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने। बोलो कितने लोगों का जीवन बदला है, लाइफ बदली है भाई साहब क्या। शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, समय सार से समय सारी कहकर के पुकारते थे लोग उनको। गणेश प्रसाद जी वर्णी, ये ऐसे लोग, गणेश प्रसाद जी वर्णी को तो कहते हैं ये पूरी आत्मख्याति कंठस्थ थी, समय सार की टीका, संस्कृत टीका। बोलो आप कैसे कैसे व्यक्ति हुए हैं। और भारिल जी जैसे व्यक्ति मिल गए हमारे को, ये कोई कम नहीं है बात। समय सार की जो व्याख्याएं जो खोल करके उन्होंने लिखा है ना, अद्भुत काम हो गया है, अनुशीलन वगैरह। माने ये जो काम हुआ है, अभी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, प्रवचन रत्नाकर अवेलेबल हो जाने के बावजूद भी, हजारों प्रवचन सिंह गर्जना जैसे हमारे पास में उपलब्ध होने के बावजूद भी हैं, और फिर अभी हम ये कहें, और कितने विद्वानों की फौज वेद विज्ञान की चर्चा करने वाली, और ये मूल ग्रंथ, और विद्वान कह रहे हैं, वो अपनी घर की बात नहीं कह रहे हैं, गाथा में लिखा है कि नहीं, बार बार में कहते हैं ये देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, यहाँ लिखा है कि नहीं, तुम स्वीकार करो इसको, ये शब्द यहाँ है कि नहीं। भाई साहब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गुरुदेव नहीं होते तो शास्त्र खोल करके बैठने की परंपरा नहीं थी। ये शास्त्र खोल करके बैठने की परंपरा यदि किसी ने डाली है तो गुरुदेव ने डाली है। कोई खोलता ही नहीं था, सब ऐसे ही बैठते थे। नहीं, एक एक लाइन टू लाइन पढ़ो, तुम खोलो देखो, सब खोल करके बैठो। जितने लोग हैं सबके हाथ में शास्त्र होना चाहिए, सबके हाथ में ग्रंथ होना चाहिए। हम जो बात बोल रहे हैं किसी को ये नहीं लगे कि ये खुद की बात कह रहे हैं। सब देखो कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं, सब देखो अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं। अरे गजब हो गया भाई। ये शुरू करते हैं यहाँ संवर अधिकार में, संवर क्या बहुत उत्कृष्ट पदार्थ है ये बहुत उत्कृष्ट चर्चा है संवर की, जो हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आ संसार विरोधी संवर जये, एकांत संवर को जीतने वाले। उस ज्ञान को नमस्कार किया है यहाँ सबसे पहले, उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है पहले कलश में। अमृतचंद्राचार्य इस पहले कलश में, कलश नंबर 125 संवर अधिकार की स्टार्टिंग, मेरे पास जो ग्रंथ है इसमें है पेज नंबर 285। या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आ संसार जयी, आ संसार,
संसार क्या कह रहे हैं, अनादि संसार थी માંડીને પોતાના વિરોધી સંવરને જીતવા थी જે એકાંત ગર્વિત થયો છે એવો જ આશ્રમ, क्या कहा, अपने जो विरोधी था ना, संवर ने जीतवा थी, संवर को जीता था जिसने, है, और ये जो संसार था इस संसार में ही जो रुलाता था, ऐसा आश्रम, उस आश्रम पर विजय प्राप्त कराने वाला कौन है, तो कहा ये चैतन्य ज्योति, ये ज्ञान ज्योति। सबसे पहले नमस्कार किया। आचार्य कुंद अमृतचंद्र स्वामी की विशेषता रही है कि अमृतचंद्र स्वामी प्रारंभ और अंत में एक ज्ञान ज्योति को याद करते हैं, बार बार में ज्ञान ज्योति को याद करते हैं। मुझे लगता है उनके हृदय में इस सम्यक ज्ञान ज्योति की इतनी महिमा थी, इतनी महिमा थी। बोले जो ज्ञान ज्योति है ना, ये सारा चमत्कार उसका है, क्योंकि आगे चल करके भी कुंद स्वामी ने प्रज्ञा चैनी की चर्चा की है। काम तो इसी से होगा और किसी से नहीं होगा। आपको यदि काम करना है तो काम किससे होगा, ज्ञान से होगा। ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। शरीर से नहीं होगा, क्रियाओं से नहीं होगा, पूजन पाठ से नहीं होगा, भक्ति से नहीं होगा, बाहरी आयोजनों से नहीं होगा, माला के जाप से नहीं होगा, व्रताधिक से नहीं होगा, उपवास आदिक से नहीं होगा, किसी भी प्रकार का क्रियाकांड, कुछ भी तीर्थ वंदनाओं से नहीं होगा, समूह में नहीं होगा, ग्रुप में नहीं होगा, इकट्ठे होकर के नहीं होगा कि सब साथ में बैठ करके करते हैं। ये सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, संवर व्यक्तिगत चीज है। क्या ये अंदर में होता है, बाहर में कहीं नहीं। तो फिर किससे होगा ये तो बताओ, आप ही बताओ फिर किससे होगा, फिर क्या करें बताओ। बोले ज्ञान ज्योति, ज्ञान से काम होगा। तो ये जो ज्ञान से काम होने की जो बात इन्होंने यहाँ प्रारंभ की, तो प्रारंभिक 3 गाथाओं में इस अधिकार की जो 181, 182 और 183 नंबर, ये जो 3 गाथाएं हैं, इन 3 गाथाओं के अंदर अमृतचंद्र स्वामी और कुंद स्वामी दोनों मिलकर के ये चमत्कारिक बातें कहते हैं, कुछ अद्भुत बातें कह रहे हैं। संवर के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी दूसरी तरफ उपयोग लगाओ, गोमट सार पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि साहब एक बात बतलाओ, संवर प्रकट करने के लिए समय सार तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्यों? जीवन में संवर प्रकट करने के लिए समय सार तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा? यदि आप कहते हो कि पढ़ना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं कुंदाचार्य को सम्यक दर्शन कैसे हुआ था ये बताओ। लिखा तो बाद में था, क्या चौथे गुणस्थान में आने के बाद नहीं, 5वें से भी नहीं, 6ठे 7वें में आने के बाद लिखा था, तो उनको सम्यक दर्शन कैसे हो गया? क्या ये बतला रहे हैं ये काम कैसे हुआ है। ये संवर प्रकट करने के लिए उपयोग माँ उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि माँ, क्या उवोगे उवोगो को हादि सुनथि को भी उवोगो को हे चेवही उवोगे नथि खलु को 8वीं अप्पे कम में नो कम में चाविणति उवोगो उवोगम ही कम्मम णो कम्मम चाविणो अति एदम तु अविवरीदम नाणम जय्यादुहोदि जीवस तय्याण किंचि कुवदी भावम उवोग सुधप्पा। कुछ समझ में आई क्या गाथा है, क्या कह रही है? चलो हिंदी पढ़ते हैं अपन। गुजराती में लिखो छे, गुजराती ग्रंथ मारे सामे छे हैं, ત્યાં તે ગુજરાતી में ही पढ़ू छू, कोई बात नहीं, मैं आई कैन रीड या। उपयोग माँ उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि माँ
क्षय क्रोध क्रोध महीज निश्चय क्रोध नहीं उपयोग माँ उपयोग छे नहीं अष्ट विधि कर्मो अनेनो कर्म माँ कर्मो अनेनो कर्म कहीं पण छे नहीं उपयोग माँ आवूं अविपरीत ज्ञान जारे उद्भवे छे जीवने त्यारे न कहीं पण भावते उपयोग शुद्धात्मा करे। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा है, गुजराती में लिखा हुआ और गुजराती की ये पंक्तियाँ क्या कह रहे हैं। उपयोग माँ उपयोग, उपयोग में उपयोग है, को उपयोग नहीं क्रोधादि माँ, क्रोधादि में नहीं है। और जे क्रोध में क्रोधमयी, क्रोध नहीं है, निश्चय क्रोध नहीं उपयोग माँ। देखो भाई ये ज्ञान ज्योति का चमत्कार है, एक ही स्थान पर दो चीजें होते हुए भी दो को न्यारा न्यारा पहचान लेना। जहाँ उपयोग है वहीं क्रोध भी है भी वहीं क्षेत्र एक ही दिख रहा है अपने को, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों एक साथ दिखने पर भी क्रोध क्रोध में है और उपयोग उपयोग में है। क्या दूध में शक्कर मिली हो, क्या शक्कर मिली हुई है दूध में, बोले दूध दूध में है, शक्कर शक्कर में है। क्या सब्जी में नमक भी मिला है, सब्जी में मिर्च भी मिली है, सब्जी में और मसाले भी मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी आप इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं कि नमक कम है इसमें, थोड़ा मिर्च थोड़ी तेज हो गई, क्या ये मसाला इसके अंदर ऐसा है, ये थोड़ा तीखा हो गया। ये कैसे पकड़ा आपने, बताओ मेरे को, ये कैसे पकड़ा कि उसमें नमक कम है? आपने कैसे देखा? आपको कैसे पता कि इसमें नमक कम है? भेद करके ज्ञान है हमारे पास में, हम ज्ञान से पकड़ सकते हैं भाई साहब। माने कितनी गजब बात है। एक व्यक्ति ने किचन में बैठ करके कोई सब्जी बनाई और यहाँ हमारे सामने आई और हमने कह दिया आज सब्जी में आप नमक डालना भूल गए। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि सब्जी में नमक नहीं है। कि तुम्हें कैसे पता लगा? कि पता लग गया, बस देख लिया हमने। कि कैसे देखा? इसमें सब मिले हुए में तुम्हें कैसे पता लगा? मिल जाता तो कैसे दिखता? कि ज्ञान से सब दिख जाता है। ज्ञान से नमक अलग दिखता है, मिर्च अलग दिखती है, मिले हुए होने पर भी। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ अंदर ज्ञायक स्वभाव को जब हम देखते हैं तो ज्ञायक ज्ञायक में दिखता है और क्रोध क्रोध में दिखता है। क्रोध में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में क्रोध नहीं है। कि क्यों नहीं है ये तो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है जब एक एक क्षेत्र है और एक साथ प्रकट हो रहे दोनों चीजें एट ए टाइम। देखिए ये जो बात कह रहे हैं ये बात ज्ञानियों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात अज्ञानी को कह रहे हैं, ध्यान रखना। ये बात उनके लिए नहीं कह रहे हैं जिनकी लाइफ में क्रोध ही नहीं है, उनको तो क्या भेद विज्ञान करना है। ये बात सिद्ध भगवान की नहीं है कि उपयोग में उपयोग है, ये बात अनंत भगवान की नहीं है कि उपयोग में उपयोग है। क्या ये बात मुनिराज की नहीं है जिनके जीवन में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और उपयोग उपयोग में है। ये बात किसके लिए कह रहे हैं? क्रोध रूप पर्याय उत्पन्न होने के काल में भी ज्ञान भी साथ में चल रहा है और क्रोध रूप पर्याय भी साथ में चल रही है। बोले क्रोध क्रोध में और ज्ञान ज्ञान में, खत्म। साहब क्या बात कर रहे हो? दिखता तो नहीं है, यही तो देखना है। दिखता नहीं है लेकिन देखना है। ज्ञान को अपना देखो, इतना तो स्पष्ट ख्याल में आता है, हम सभी अभ्यासी लोग हैं, इतना तो हम सभी बहुत जानते हैं गहराई से कि जो क्रोध है वो चारित्र गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और जो उपयोग है ज्ञान गुण की पर्याय है, उपयोग ज्ञान गुण की पर्याय है और वो चारित्र गुण की पर्याय है। तो कितना क्लियर हो गया
एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में कैसे हो सकती है? बोलो। अभी कई तरह से उपयोग की व्याख्या करेंगे अभी, क्या बहुत एंगल हो सकते हैं इस चीज को देखने के। पर्याय की अपेक्षा से देखो, एक उपयोग को ज्ञान कहो, दूसरे उपयोग को स्वभाव कहो, क्या एक उपयोग को ज्ञान स्वभाव कहो और दूसरे उपयोग को ज्ञान पर्याय कहो। तो उपयोग में उपयोग माने ज्ञान स्वभाव में ज्ञान पर्याय की लीनता। एक जगह उपयोग को द्रव्य रूप में प्रयोग करो और दूसरी जगह उपयोग को ज्ञान रूप में प्रयोग करो, तो उपयोग में उपयोग माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में उपयोग का लगना, क्या एक द्रव्य, एक पर्याय और एक द्रव्य। अच्छा, अभी पर्याय में लगाओ तो ज्ञान पर्याय में है, क्या उसमें दर्शन पर्याय भी नहीं है। कितनी स्वाधीनता है, षट कारक की स्वाधीनता, पर्यायों की स्वाधीनता की बात। अनंत पर्यायें प्रति समय चेतन द्रव्य में उत्पन्न हो रही है, प्रति समय अनंत पर्यायें। और ये विश्व का जबरदस्त आश्चर्य और चमत्कार है। देखो आपको इतनी सी दो चीजें मिलावट के अंदर ऐसे लग रहा है कि क्या गजब है भाई, दोनों अलग अलग है क्या। और सुनो, यदि कदाचित ऐसा हो जाए उस मिली हुई सब्जी में डले हुए नमक को कोई व्यक्ति अपनी रिद्धि के प्रभाव से उसमें से नमक ऐसे निकाल करके ऐसे धर देवे कि लो ये तुम्हारा नमक इधर आ गया वापस, गजब हो गया, नमक कैसे निकाल दिया इसने। घुला हुआ सब्जी में जो नमक घोल दिया था, उस घुले हुए नमक को किसी व्यक्ति ने ऐसे निकाल दिया, रिद्धि थी है, और वो उसमें से नमक ऐसे घुले हुए में निकल करके और ये नमक का पाउडर ये लो अलग कर दिया हमने। अब देखो सब्जी में टेस्ट करो, नमक नहीं है अब सब्जी में। क्या चमत्कार हो गया, सब्जी में से नमक ही इसने अलग कर दिया। भाई साहब सुनो, दो चीज अलग करने की बात नहीं है, ज्ञान में इतनी ताकत है। अनंत पर्यायें एट ए टाइम एक ही जगह पर एक दूसरे में घुली मिली हुई दिखाई दे रही है, फिर भी एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं है, मिली नहीं है, सब सेपरेट है। अनंत का सेपरेशन पना देखे, ये सब सेपरेट है, ये दिखाई देवे, ये चमत्कार है ज्ञान का। देख सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है ऐसा। ये जो लाइट का प्रकाश दिखते हैं ना, सारे एक दूसरे में मिले हुए, 50 लाइट एक साथ जल रही है, अलग अलग कलर की जल रही है, कलरफुल जल रही है। अभी लाइट की तरफ मत देखना, अभी हॉल में देखना जहां उनका प्रकाश है, सब मिला हुआ है कि नहीं एक दूसरे में, सारे प्रकाश एक दूसरे में मिले हुए हैं कि नहीं। रेड लाइट का प्रकाश पूरे हॉल में, ब्लू लाइट का प्रकाश पूरे हॉल में, ग्रीन लाइट का प्रकाश पूरे हॉल में, वाइट लाइट का प्रकाश पूरे हॉल में। क्या क्या चक्कर है। अब सब जगह सब में एक दूसरे में मिक्स हो गया होगा? नहीं साहब, यही तो चमत्कार है, यही तो है बात, यही तो कला है, यही तो सेपरेट है एक दूसरे में, एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। जब जड़ प्रकाश एक दूसरे से सेपरेट रह सकता है तो यहाँ तो ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। जो जिसने अपनी प्रज्ञा चैनी से, जिसने अपने ज्ञान से ज्ञान और क्रोधादिक को भिन्न भिन्न पकड़ लिया, भिन्न भिन्न पहचान लिया, उसकी ज्ञान ज्योति सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करती है। सम्यक ज्ञान हो जाता है, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। देखो मैं पढ़ता हूं इसका गाथार्थ क्या लिखा है। उपयोग माचे क्रोधादिक मां कोई उपयोग न थी। ठीक है, स्पष्ट है ना। हिंदी वाले तो नहीं है कोई? हिंदी वाले हैं, और तो सब जानते हैं गुजराती। हाँ, और तो सब गुजराती है ना सब। एक मैं ही हूँ, बस मैं हूँ और वो है पीछे। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ, कोशिश करते हैं। उपयोग माचे, उपयोग में है। क्रोधादिक मां कोई उपयोग न थी, क्रोधादिक में कोई उपयोग नहीं है। वणी क्रोधमाच्य है, उपयोग में निश्चय थी, क्रोध न थी। निश्चय से उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोधमाच्य है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, 8 प्रकारना कर्म तेमज है। 8 प्रकारना कर्म
તેમજ નોકર્મમાં ઉપયોગ નથી અને ઉપયોગમાં કર્મ તેમજ नौकर्म નથી। वाह, उपयोग में कर्म और नौकर्म नहीं है, और नौकर्म और कर्म में उपयोग नहीं। नौकर्म भी शामिल कर लिए और 8 कर्म भी शामिल कर लिए और क्रोध भी शामिल कर लिए। 3 प्रकार की बातें हो गई यहाँ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौकर्म, 3 चीजें हो गई। अब हम हमारे उपयोग को कहाँ कहाँ मिलाते हैं। अभी तो सारा लफड़ा ये हो रहा है, हमारे जो सर फूट रहा है ना, हमारा जो सर पकड़ करके बैठे रहते हैं हम, तकलीफ है, वेदना है, आकुलता है, ये सारी प्रॉब्लम ये है कि हमने उपयोग में नो कर्म को मिला रखा है। क्या अभी कर्म और भाव कर्म से भी उपयोग भिन्न है। बात तो यहाँ किस लेवल की कर रहे हैं, हमारा उपयोग द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भी भिन्न है, और अभी हम हमारे उपयोग को कहाँ मिलाते हैं, नो कर्म में। अब नौ कर्म को देख देख करके दुखी हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों कर दिया। अरे तेरा ज्ञान उससे भिन्न है, उससे भिन्न रख, अपने उपयोग को उससे भिन्न देख, उसमें मिलावट मत कर, हेर फार मत कर, गड़बड़ी मत कर। ऐसे हेर फार और मिलावट से तेरे को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अनंत संसार का कारण है ये। टोडरमल जी के शब्दों में कहूं तो गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। क्या शब्द कह दिया, गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर। अनुभव तो ज्ञान का ही कर रहा है। कुत्ता हड्डी चलाए तो चबाए तो स्वाद तो खुद का ही आता है। कि प्रसिद्ध उदाहरण है, कुत्ता हड्डी चबाए, दाढ़ में से खून निकला, सूखी हड्डी थी, और चबा रहा है चबा रहा है चबा रहा है, तो रस आएगा कि नहीं। खुद की दाढ़ में से खून निकलने लगा और रस आने लगा, वो सोचता है हड्डी में से आ रहा है। वो रस हड्डी में से नहीं आ रहा है, वो तेरा ही है। तो तेरे को जो विषयों में आनंद आ रहा है, वो आनंद विषयों का नहीं है, वो आनंद तेरे में से ही आ रहा है। ये तेरे विकल्पों का ही आनंद है, और वो भी झूठा है, वो भी काल्पनिक है, वो भी सच्चा नहीं है। क्या करें बोलो, क्या उपाय है। जिसे देखता है उसे भिन्न नहीं समझ पाता है। ये जो ज्ञान पर्याय की स्वच्छता में ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं। ज्ञान पर्याय स्वच्छ है, निर्मल है, और ज्ञान की उस स्वच्छता में जगत के ज्ञेय पदार्थ, विषय विषय, स्त्री पुत्र आदि, महल मकान आदि संयोग, सब चीजें वो उस ज्ञान पर्याय में झलकती है। अब तकलीफ इस बात की है कि ज्ञान पर्याय में उन सब के झलकने पर हम ज्ञान का और उन ज्ञेयों का भेद न कर पाने के कारण हमें ऐसे लगता है ये मुझ में घुस गए, मैं अनुरूप हो गया। अपन अपने आप को ज्ञेय से इतना तादाद में अनुभव करते हैं, जो कि पृथक थे, भिन्न थे, इतना तादाद में अनुभव कर रहे हैं कि उन विषयों के, उन बाहरी पदार्थों के चले जाने पर हम सर पकड़ते हैं, ये क्या हो गया, ये क्यों चले गए, ये क्यों आ गए हैं, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ये विचार चलता रहता है दिन रात। ये शरीर क्यों छूट रहा है, ये बीमारी क्यों हो गई, ये तकलीफ क्यों हो गई, ये ऐसी पीड़ा क्यों हो गई, ये ऐसा क्यों हो गया। ये चलता ही रहता है, ये दिन रात इसी प्रकार का चलता रहता है। बोलो क्या करें, क्या उपाय है। ये बता रहे हैं यहाँ भाई साहब, आप भिन्न देखो इनको, क्या करें। और देखो, आवू अविपरीत ज्ञान, देखिए आवू अविपरीत ज्ञान, कौन सा विपरीत ज्ञान, कि उपयोग में क्रोध नहीं है, उपयोग में 8 प्रकार के कर्म नहीं है, उपयोग में 9 कर्म नहीं है। इस प्रकार का अविपरीत ज्ञान જ્યારે જીવને થાય છે ત્યારે તે उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग सिवाय अन्य कोई पण भावने करतो નથી। क्या ये बात जच रही है क्या नहीं आपको, कितना स्पष्ट कह दिया है इन्होंने। જ્યારે જીવને થાય છે, बस क्या आऊं अविपरीत ज्ञान જ્યારે जीवने થાય છે, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब इस जीव को होता है, जब होगा यह अविपरीत ज्ञान। अविपरीत माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब समझते हैं क्या होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने होता है सच्चा ज्ञान। आप वहां आने वाले हैं ना शिविर में, जाना में आप आने वाले हैं ना,
मैं चर्चा करने वाला हूँ, इस पॉइंट की बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ मैं। रेखा बहन आने वाले ना, उषा बहन, मैंने बहुत बारीकी से चर्चा करने वाला हूँ। सम्यक ज्ञान किसका नाम है विलास भाई? सम्यक ज्ञान किसे कहो ये बतलाओ आप, सम्यक ज्ञान किसका नाम है? तो मेरे को बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है या नहीं है? क्यों नहीं है ये बताओ? है सच्चा ज्ञान? अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है वो सच्चा ज्ञान? क्यों नहीं है? रस्सी को सांप, सांप को रस्सी जानने की जो चर्चा की है, वो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध क्यों नहीं है? उस ज्ञान को आप मिथ्या क्यों कह रहे हो? परलक्षी होने से। देखो भाई सीधी सी बात है जीतू भाई, आपको बहुत क्लियर होगी बात। सम्यक और ज्ञान, सम्यक माने सच्चा, ठीक है ना, और ज्ञान मतलब ज्ञान। जो ज्ञान यथार्थ हो, जो ज्ञान सच्चा हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। स्व को स्व और पर को पर जाने, वो सच्चा ज्ञान है। कौन सा ज्ञान सच्चा है? सच्चा मतलब ईमानदार। हमें कहा ना था ये आदमी बहुत सच्चे हैं, सच्चे मतलब, तो ये ज्ञान की सच्चाई किसमें है? मिलावट का काम करे उस ज्ञान को सच्चा कौन कहे? जो मिलावट का काम करे, एक को दूसरे में मिलाए, नियत सही, अच्छा गलत भी देख ले तो भी सम्यक ज्ञान कह देते हैं। ये और बात है। यहां रस्सी थी, सम्यक दृष्टि जी उसको सांप जान सकता है या नहीं? एक रस्सी है, उसको सम्यक दृष्टि जीव सांप समझ सकता है या नहीं? समझ सकता है। आंखों का खराबी हो सकती है ना उसके भी, देखने में दूर से इतनी आंखें प्रॉपर नहीं हो, चश्मे का नंबर उतर गया हो, नहीं देख पा रहा हो, तो रस्सी को सांप समझ सकता है। तो सम्यक ज्ञानी हो गया कि मिथ्या ज्ञानी है? सम्यक ज्ञानी है अभी भी, गलत जानने पर भी उसको अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञानी कि मिथ्या ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी, फिर भी सम्यक ज्ञानी है। हाँ, क्योंकि नियत में खोट नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमारे एक अकाउंटेंट है, समझ लीजिए अकाउंट्स का काम करते हैं और हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रखते हैं, तब तो आप उनको ईमानदार कहते ही हो क्या? और यदि कहीं हिसाब में गड़बड़ी हो गई क्या, तब भी आप ये कह सकते हैं, यदि टोटल में गड़बड़ी हो गई, लिखने में मिस्टेक हो गई, तो भी आप कहेंगे कि ये सच्चे हैं, ईमानदार हैं। कि गड़बड़ी दिख रही है ना साफ साफ कि नहीं नहीं नियत में खोट नहीं, आप क्या कहेंगे? यदि नियत में खोट है तब हम उसे खोटा कहेंगे, और नियत में खोट नहीं है तो लिखावट में गलत आ गई है, किसी की गलत एंट्री कर दी गई उनके माध्यम से, उसके बावजूद भी वे ईमानदार हैं। यही कहना है आपका? यही हम कह रहे हैं। सम्यक ज्ञानी जीव है, नियत में खोट नहीं है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। वर्णी जी की लाइनें हैं कितनी सुंदर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? निज को पर को निज मान, फिर सुख का नहीं लेश निशान। क्या? निज को पर मान लिया, पर को निज मान लिया, फिर कह रहे हैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कि सुख का लेश निशान मात्र भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है, प्रकट नहीं हो सकता है। ये मिलावट का काम करते हो तुम। ये सम्यक ज्ञान है जो मिलावट का निषेध करता है। ज्यारे वेद विज्ञान था त्यारे अतीन्द्रिय आनंद प्रगटा है। बस जैसे ही ऐसा वेद विज्ञान हुआ, जैसा ही ऐसा निर्मल ज्ञान हुआ, जैसे ही ज्ञान ने ज्ञान को पहचाना और ज्ञान ने क्रोधादिक को अपने से भिन्न जाना, सम्यक ज्ञान हो गया, वेद विज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, अंदर में आनंद के झरने झरने लगे। भूल जाएंगे आप सब चीजें। दो दो नावों पे सवारी नहीं होती, इधर भी और इधर भी, ऐसे नहीं हो सकता। विषय भोग में भी मजा आ रहा है और तत्व ज्ञान में भी मजा आ रहा है, इसमें भी आनंद आ रहा है और उसमें भी, टीवी में भी मजा आ रहा है और मंदिर में भी मजा आ रहा है। क्या दोनों काम कैसे हो सकते हैं बतलाओ मेरे को? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। निर्णय करना पड़ेगा हमारे को, पक्का निर्णय करो पहले एक बार, क्या है वस्तु स्वरूप। ज्ञान से भेद विज्ञान करो। ये भेद विज्ञान सिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रदेश भेद की बात कर दी है, हाँ साफ साफ, बहुत प्रसिद्ध है ये तीनों गाथाएं।
ये तीनों गाथाएं ज्ञान के प्रदेश भिन्न और राग के प्रदेश भिन्न, ज्ञान के प्रदेश न्यारे और क्रोध के प्रदेश न्यारे, ये प्रदेश भेद की चर्चा बतलाने वाली ये सर्वोत्कृष्ट गाथाएं हैं। क्या इसके अलावा नहीं मिलेगी आपको कहीं भी चर्चा, इस प्रकार की चर्चा। ये भाव अपेक्षा से भेद बतलाया है, भाव अपेक्षा से प्रदेश भेद की चर्चा की है। एक्चुअल में वस्तु अभी इसी का निरूपण करेगा ना प्रवचन सार। क्या प्रवचन सार ग्रंथ में इसी बात को कहेंगे तो पता है क्या कह देंगे? नहीं, एक ही है। क्या ज्ञान और राग के प्रदेश अलग अलग नहीं है, उसी आत्मा में क्रोध है, मतलब उतने असंख्यात प्रदेशों में, कोई उसके अंदर ऐसा प्रदेशों का डिवाइडेशन भी नहीं है, अलग अलग भी नहीं है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से अभी वर्तमान में कौन सा प्रदेश ऐसा है जिस प्रदेश पर ज्ञान नहीं है? बोलो। आत्मा के सभी प्रदेशों पर ज्ञान है ना, पक्का? अच्छा, तो जो कषाय है वो कषाय आत्मा के कौन से प्रदेश पर है? सभी प्रदेशों पर है। तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, है ना? उन असंख्यात प्रदेशों पर ज्ञान भी है और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर क्रोध भी है, एक ही जगह पर। तो अलग अलग एड्रेस है क्या दोनों का? एक ही घर में हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, 2 बच्चे साथ में रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, चारों को एड्रेस लिखना है तो एड्रेस अलग अलग है क्या? एक ही घर में रह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? चारों का एक ही घर है। तो ऐसे क्रोध का घर भी वही है क्या, और ज्ञान का घर भी वही है। तथापि इतना होने के बावजूद भी आप वाइफ में नहीं रहते, वाइफ बच्चों में नहीं रहती, सब अपने अपने में रहते हैं। समझ में आ रही? एक ही घर में, एक घर में फैमिली के 4 मेंबर रहने पर भी कोई मेंबर किसी दूसरे में नहीं है, हर मेंबर इंडिविजुअल है। ऐसे ही हम कह रहे हैं ये हमारा आत्मा रूपी भवन, आत्मा रूपी महल, और इस आत्मा रूपी महल में अनंत गुण रूपी भाई भाई सब साथ में रहते हैं। क्या? और उन अनंत गुण रूपी भाइयों की प्रति समय उत्पन्न होने वाली उनकी पत्नियां, जो पर्याय, क्या वो भी सब वहां साथ साथ में रहती हैं। कौन से मकान में रह रही हैं? आत्मा के असंख्यात प्रदेश रूपी भवन में रह रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एक ही जगह पर, एक ही घर में रहते हुए भी, और सभी, जैसे मान लो पूरी संपत्ति है, पूरी प्रॉपर्टी है 4 भाइयों की मिलकर के, और माना कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, क्या 100 मिलियन की प्रॉपर्टी है, समझ लो आप। क्या क्या 1 मिलियन में तो कुछ नहीं होता, इसीलिए तो आगे बढ़ गया ना, कोई बात नहीं है। हाँ मालूम है ना, धीरे धीरे मालूम चल रहा है मुझे। तो देखो ऐसा समझ लो आप, बिलियंस की बात करो जी, कुल मिलाकर के, आप तो छोड़ो मिलियन की बात को छोड़ो। 5 भाइयों की मिलकर के प्रॉपर्टी है। अब उनमें से किसी भाई से पूछे कि आप कितनी संपत्ति के मालिक हो, मतलब कैसा है आपका, तो कहे हम तो बिलियनर हैं। क्या ऐसे कॉलर ऊंची करके क्या कहते हैं? दूसरे से पूछा, वो भी कैसा है? 5 ही, माने उसका मालिक, और 5 ही अपने आप को उस मकान का मालिक कहते हैं। हमारा ही तो है, हमारा ही तो मकान है, हमारी तो प्रॉपर्टी है। 5 उसे कह रहे हैं पूरी अपनी अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी सबका हिस्सा अलग अलग है। अभी बंटवारा हुआ नहीं है, बंटवारा किया नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी के एक मालिक नहीं, पूरी प्रॉपर्टी के 5 मालिक हैं। हिस्सा करके नहीं बतला सकते कि ये हिस्सा तो मेरा, ये हिस्सा आपका है, ऐसा नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं आत्मा में इस प्रकार के हिस्से नहीं हैं। क्या? पूरे हिस्से पर क्रोध है और पूरे हिस्से पर ज्ञान है, पूरे हिस्से पर राग है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि बंटवारा करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे ज्ञान में क्रोध नहीं है और क्रोध में ज्ञान नहीं है। क्रोध और ज्ञान की क्या बात करूं, हम तो कह रहे हैं ज्ञान में चारित्र नहीं है और चारित्र में ज्ञान नहीं है। जब हम क्रोध और ज्ञान की बात करते हैं तो लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रही ये बात, और जब हम बात करते हैं चारित्र की और ज्ञान की तो आप कहते हैं बराबर समझ में आ रही है, गजब, स्पष्ट समझ में आ रही है हमारे को। ज्ञान की और चारित्र की बात समझ, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, क्यों नहीं समझ में आएगी?
ज्ञान नाम का गुण अलग है, श्रद्धा नाम का गुण अलग है, चारित्र नाम का गुण अलग है, सब अलग अलग है, सेपरेट है बिल्कुल। तो सेपरेट है तो उनकी पर्याय एक दूसरे में कैसे मिल जाएगी? जब गुण सेपरेट हैं तो पर्याय कैसे मिल सकती है? इस बात को गहराई से स्वीकार करना, इस बात को गहराई से जानना, इस बात को गहराई से मान लेना, ये बात श्रद्धा के स्तर पर उतर जाना और सम्यक ज्ञान ज्योति के माध्यम से उन्हें न्यारा न्यारा पहचान करके ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाना, उन्हें कहते हैं हो गया संवर। इसका नाम संवर है। वैसे सभी कैसी संवर की उठपटांग में हमने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं। आप संवर हैं? उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान, उपयोग मतलब ज्ञान ही तो है। ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। देखो पढ़ देता हूं मैं, टीका पढ़ देता हूं एक बार, क्या कह रहे हैं भाई, बात गजब की है कुछ बात। खरेखर, और बहुत लंबी टीका है ये। खरेखर एक वस्तुनी बीजी वस्तु નથી, अर्थात एक वस्तुनी बीजी वस्तु कांय संबंधी નથી। કારણ કે બંનેના પ્રદેશો ભિન્ન હોવાથી તેમને એક સત્તાની अनुत्पत्ति છે। दो वस्तुएं न्यारी न्यारी होने से एक सत्ता की अनुत्पत्ति है, एक सत्ता नहीं है वहाँ, अर्थात બંનેની सत्ता जुदी जुदी છે। અને એ રીતે એક વસ્તુની બીજી વસ્તુ નહીં હોવાથી એક સાથે બીજીને આધારાધેય સંબંધ પણ નથી જ। एक वस्तु दोनों न्यारी न्यारी हैं तो आधाराधेय संबंध भी कैसे हो सकता है? वो भी नहीं है, आधाराधेय संबंध પણ નથી। તેથી દરેક વસ્તુને પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા રૂપ જ આધારાધેય સંબંધ છે। માટે જ્ઞાન કે જે જાણન ક્રિયા રૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે તે क्या कहा? ज्ञान के कि जे जानन क्रिया रूप पोताना स्वरूप में प्रतिष्ठित छे ते। ज्ञान के, ज्ञान क्या है? जो अपने स्वरूप में अपनी जानन क्रिया रूप से अपने में ही स्थित हैं, तेज ज्ञान छे। जानन क्रियानु ज्ञान थी अभिन्नपणु होवाने लीधे ज्ञानमा ज छे। ठीक है ना? ज्ञान ज्ञान के साथ में अभिन्न है, उस क्रिया को साथ में लेकर के ज्ञान ज्ञानी है, वो भिन्न है, बिल्कुल वो अलग है। और क्रोधादि के, क्रोधादि क्या है मतलब? तो कहा जे क्रोधादि क्रिया रूप पोताना स्वरूप में प्रतिष्ठित छे ते। ज्ञान के ज्ञान रूप है, जो ज्ञान जानन क्रिया रूप अपने में प्रतिष्ठित है। और क्रोध के कि जो क्रोध क्रिया रूप क्रोध आदि में प्रतिष्ठित है, वो क्रोधादि क्रियानु क्रोधादि थी अभिन्नपणु होवाने लीधे क्रोधादिक माच छे। ज्ञाननु स्वरूप जानन क्रिया छे, माटे ज्ञान आधेय अने जानन क्रिया आधार छे। जानन क्रिया आधार होवाथी एम कर्यु के ज्ञान ज आधार छे। कारण के जानन क्रिया और ज्ञान जुदा नहीं, जानन क्रिया और ज्ञान जुदा नहीं है, इसलिए उसका आधार ज्ञान ही है। और जिसका जिसके साथ में आधार आधेय संबंध होता है वो उसकी होती है, वो वही होता है। क्रोध का आधार आधेय संबंध ज्ञान के साथ में नहीं है, और ज्ञान का आधार आधेय संबंध क्रोध से नहीं, वो क्रोध से भिन्न है। ये भिन्नता दिखा रहे हैं, ये प्रदेश भिन्नता की बात कह रहे हैं। कितना स्पष्ट यहाँ कह दिए। आ रीते एम सिद्ध थयूं के ज्ञान ज्ञानमा ज छे, एवी ज रीते क्रोध क्रोधमा ज छे। बोलो हो गया कि नहीं? ये सिद्ध कर दिया इन्होंने। आधार आधेय संबंध माने क्रोध का आधार क्रोध और ज्ञान का आधार ज्ञान, ये सिद्ध हो गया। जिस ज्ञान में ये बात सिद्ध हो जाती है, जो ज्ञान अपने आप को क्रोध करने वाला नहीं। अभी देखो मोटी मोटी भाषा में जब किसी को समझाते हैं तो कहते हैं तू क्रोध करने वाले, क्रोध करने वाला नहीं, क्रोध को जानने वाला। क्या बात कर रहा है? क्रोध को जानने वाला भी गेय को जानने वाले की बात कर रहा है। हम तो कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान क्रोध को जानता तक नहीं है, ऐसा समझो आप। ज्ञान में क्रोध आता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो?
ज्ञान में पर गेय तो आते ही नहीं है, ज्ञान में पर वस्तु तो आती ही नहीं है, ज्ञान में क्रोधाधिक भी नहीं आते, ज्ञान में ज्ञान ही आता है। जानना 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 यही स्वभाव है, ये स्वभाव यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। और फिर ये सब इतनी सब बातें इसके भेद विज्ञान की करने के बाद में फिर इसी भेद विज्ञान की महिमा बतलाएंगे आगे यहाँ कलशों के माध्यम से, कि जो ऐसा काम कर रहा है वही भेद विज्ञान वास्तव में महिमावान है। और ऐसा भेद विज्ञान जिसके जीवन में प्रकट होता है उसके जीवन में संवर कहने में आता है, उसके जीवन में संवर प्रकट हो गया, यह बात कहने में आती है। हम सभी के जीवन में ऐसा प्रकट हो जाए भेद विज्ञान और सम्यक ज्ञान, और ऐसा संवर प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं जनवाणी।